हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लिटिल मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। और कार एवं समय नवोदय विद्यालय का चैप्टर 15 जो है एवं कार्य एवं समय पढ़ाएंगे। तो इसको इंग्लिश में, और ये कौन से उसका है, नवोदय विद्यालय का। नवोदय विद्यालय के बाकी चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देखिएगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपको देखना है। जो बाकी चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या होगा, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम। तो इसका सबसे अच्छा जो फॉर्मूला होता है, किसी कार्य को करने में किसी कार्य को करने में लगा समय उस कार्य को करने वाले व्यक्ति या मशीन की कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर अब हम क्या लिखेंगे, इसके अनुसार कार्य करने में लगा समय। इसके अनुसार कार्य करने में लगा समय बराबर पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर पूरा कार्य बटे इकाई समय में किया कार्य। इकाई समय में किया कार्य, या इसको बोल सकते हैं कार्य क्षमता। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका मतलब जो, या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कार्य समाप्त करने में लगा समय, कार्य क्षमता बराबर कार्य समाप्त करने में लगा समय। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा,
इस वाले क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी मतलब ये जो डेफिनीशन है अभी ये शायद कम आएगी समझ में, तो चलो पहले यहाँ इसके बाद एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, तब आएगा समझ में। जैसे क्वेश्चन है ये, तब ये आएगी डेफिनीशन समझ में। जैसे इसमें है महेश किसी कार्य को समाप्त करने में महेश किसी काम को समाप्त करने में कितने 15 दिन लेता है। 15 दिन लेता है तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको अब हम कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। तो एक दिन में या इकाई समय में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, या फिर इससे फॉर्मूला ये वाला बनेगा, इकाई समय में किया गया कार्य इकाई समय में किया कार्य बराबर क्या होता है, 1/, कार्य करने में लगा समय। तो ये होगा एक, ये भी होगा फॉर्मूला, कार्य करने में लगा समय। अब लगा समय, तो इकाई समय में किया गया कार्य को हम क्या बोलते थे, कार्य क्षमता। मतलब इसमें कार्य क्षमता पूछी गई है, तो हम इससे कह सकते हैं कि कार्य क्षमता जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टी मतलब कार्य करने में लगा समय। तो यहाँ पे हमारा कितना 15 दिन हो रहा है, तो 15 दिन लगे उसको कार्य करने में, तो 1/15 आंसर हो जाएगा। 1/15 भाग या 1/15 यूनिट, इतना उसने काम किया, 1/15 भाग, तो इसका आंसर होगा 1/15। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अब जो ऐसा वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर देंगे। अब मेन जो है एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, ये मेन है। तो अब इसको करेंगे, जैसे क्या बोलते हैं इसको, कार्य समय सूत्र। तो इसमें लिखेंगे M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन कार्य करके W1 कार्य को D1 दिन में करते हैं। D1 दिन में करते हैं तथा उसी क्षमता वाले M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके W2 कार्य को D2 दिन में करते हैं। D2 दिन में करते हैं तब तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ, जैसे अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे कोई एक व्यक्ति है,
या मतलब M1 यहाँ पे क्या होगी, M1 व्यक्ति मतलब यहाँ पे इतने व्यक्ति, वहाँ पे व्यक्तियों की संख्या होगी। जैसे 6 व्यक्ति हैं जो 5 घंटे किसी कार्य को करने में जैसे 12 यूनिट काम करते हैं, यहाँ पे हो जाए। और फिर दूसरा वाला दिन भी यहाँ पे दिया हो, जैसे 2 दिन में करते हैं तो उससे फिर, और फिर दूसरा वाला भी दिया हो कि एक दूसरे 8 व्यक्ति हैं जो 6 घंटे में 23 कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो फिर इससे रिलेटेड जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराएंगे तब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाले व्यक्तियों की संख्या और डी मतलब दिनों की संख्या और अपॉन जितना कार्य हो रहा है W कार्य क्षमता, जो W कार्य क्षमता है। W1 जो कार्य हो रहा है। तो इसके बाद फिर दूसरा दिया होगा, दूसरे व्यक्ति और दिन कुछ दिए होंगे, और फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला रख के आप यहाँ से इन कितने 3 और 3 6 और 2 8, हाँ इन 8 चीज़ों में कोई 7 चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ पूछी गई होगी, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी से एक और मतलब फॉर्मूला ऐसे ही बन सकता है, जैसे कि वहाँ पे घंटे ना दिया हो तो सबसे पहले आप ये ऐसे ही कर लो, चाहे कि M1 यहाँ पे हो जाएगा T1 कर लो या D1 कर लो, क्योंकि अगर आप D1 याद रखेंगे तो ऐसे भी ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं D1, और क्या हो जाएगा M2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि D मतलब समय की बात हो रही, तो समय यहाँ पे अब दिन हो चाहे घंटा हो कुछ भी हो, तो हम इसको यहीं पे रख देंगे D1 D2 की जगह पे। वो M1 M2 यहाँ पे वो संख्याएं रखेंगे जो व्यक्तियों की संख्या होगी, और W1 W2 कार्य रखेंगे। बस इन 6 चीज़ों में 5 चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ को हम काउंट कर लेंगे। तो अब देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन तो जैसे कि अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 8 व्यक्ति, इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें जैसे पूछा गया, अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, इसको करिए। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला लगेगा M1 बराबर, इसमें देख लेंगे सबसे पहले क्या है, M1 बराबर है इसमें 8 व्यक्ति, फिर उसके बाद किसी कार्य को करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो D1 बराबर कितना दिया गया 5। फिर उसके बाद इसी कार्य को करने में 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में, मतलब D2 दिया है, समय दिया है 10। और यहाँ पे क्या पूछा गया, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो M2 पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब ये पूछा गया है। तो अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, बस यही फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 4 का भी बस इतना ही का बनेगा, अपॉन W1 नहीं दिया होगा, W1 W2 अगर ये नहीं दिया तो फिर इससे भी इतने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो M1 की वैल्यू क्या है 8 है, D1 की वैल्यू 5 है, और D2 की वैल्यू कितनी है, M2 तो पूछा गया है और इसकी वैल्यू 10 है। तो क्या हो गया 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, तो क्या आ गया M2 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसका मतलब है 4 व्यक्ति इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। हाँ, अब एक ये दूसरा वाला दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर ये आ जाए क्वेश्चन, तो इसमें लिखेंगे
ए किसी कार्य को, लिखेंगे क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ये किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त, ये किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कार्य यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे जैसे कि इसमें तो दोनों मिलकर तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें जैसे ए अकेला है अपना, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, ए अकेले 20 दिन में, और बी अकेले उसी काम को करता है 30 दिन में। तो ए और बी अगर दोनों मिलाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें एक ट्रिक पता है, और वो कैसे हम करते हैं आप लोग भी वैसे ही जानिए कि जैसे हमें दोनों को मिलकर पूछा गया हो तो ऐसे करते हैं 1/d बराबर 1/d1 प्लस 1/d2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें फिर d की वैल्यू जो भी आएगी दोनों की पूछी जाए। इस फॉर्मूले में ये होता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं ये, और d1 मतलब वो एक अकेला व्यक्ति, ये अकेले व्यक्ति के लिए होता है, और ये दूसरा व्यक्ति कोई जो है वो उस काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है, वहाँ यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे कि दोनों व्यक्ति, ये पहले और दूसरे दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो इसमें जो भी चीज पूछी जाए यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसका मतलब हमें तो दोनों वाला पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, और इसको भी डायरेक्ट, इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट कैसे मतलब याद कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, d बराबर निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा d1 अपॉन d1 प्लस d2, मतलब एक ही लाइन में हो जाएगा ये याद, मतलब एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ज्यादा क्वेश्चन बस ये वाला अगर फॉर्मूला याद है, d बराबर d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2, तो d1 d2 की वैल्यू क्या है 30 × 20 है, और अपॉन दोनों को जोड़ देंगे, 30 20 कितना होता है 50, 30 और 20 50, तो एक इससे कैंसिल हो गया, 5 चौको 20, तो 4 तिया क्या आ गया 12 दिन, 12 दिन में इस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो कितना आया आंसर 12 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। तो आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, ये भी है कुछ दूसरा अलग टाइप का। बाकी ज्यादातर फॉर्मूले जो है एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले से लग जाएगी, m1 d1 और h1 अपॉन w1 w2, इसी से ही लग जाएंगे। बट एक और क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन जो हम लिखने जा रहे हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में,
बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में, ए और सी मिलकर किसी कार्य को ए और सी मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। 60 दिन में पूरा करते हैं। फिर उसमें पूछा गया है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे ये पूछा गया, अब इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे इसमें ए और बी मिलके कुछ दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, और ए और सी किसी काम को मिलकर कितने मतलब कुछ दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो इसमें अब निकालना ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/, इसमें जो हमने वही वाला किया था कि मतलब जो मिलकर वाला होता है उसको हम इधर रखते हैं। 1/d बराबर 1/d1 प्लस 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d3। बस इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी कि इसका 1/2 हो जाएगा। थोड़ी देर शांत रहें। तो 1/d बराबर 1/2 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d3 हो जाएगा। तो इसको आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेट दे रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन ये आ रहा होगा समझ में कि हम कैसे बता रहे हैं। तो 1/d तो हमें निकालना है अभी थोड़ी देर बाद आना, ठीक है, अभी 4 बजे है ना, ठीक है। तो 1/d बराबर क्या हो जाएगा 1/d1। 1/d1 की वैल्यू क्या है 30 है। 1/d2 की वैल्यू क्या है 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी अच्छा 40 है, तो d2 की वैल्यू क्या है 40, और 1/d3 की वैल्यू कितनी है 60, और इसका 1/2 है। तो अब क्या करेंगे 30 40 60 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। 30 40 60 का एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 नहीं 2 15 30 2 20 40 2 30 60, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 5 3 15 5 चौके 20 5 छक्का 30 3 एकम 3 3 4 की 4 3 दूनी 6, इसके बाद हो जाएगा 4 4 दूनी 8 8 3 4 दूनी 8 3 24 24 पंचे 20 चौके 120 120 आएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा 120। इसका एलसीएम कितना आएगा 120। 30 का इसमें भाग दिया तो 4 आ गया, 4 3 12 3 आ गया, 6 दूनी 12 2 आ गया, और 1/2 का गुणा कर देंगे, मतलब 2 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे यहाँ चलो। उसके बाद फिर इसको क्या आएगा 3 2 5 4 9 9/2 इंटू 120 3 चौके 12 3 त्रिका 9, तो क्या आ गया 80/3 आ गई डी की वैल्यू, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे। चलो अभी ऐसे ही कर ले रहे 3 बटे क्या आया 80 3/80 आया। तो अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 1/d की वैल्यू 1/d बराबर है 3/80, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो डी बराबर हो जाएगा 80/3। तो उस काम को सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे 80/3 दिन में पूरा करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों का भी ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये हमने एक्सरसाइज पूरी करा दी है, एक्सरसाइज तो अभी आप लोग करिएगा और हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।